है सक्सेस, हैव पेशेंस टू गेट सक्सेस। सो डेफिनेटली किसी भी चीजों के लिए, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए, किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पेशेंस काफी ज्यादा जरूरी रहती है। तो ऐसी कुछ इंस्पायरिंग मॉडल ऑफ द स्टोरीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये चीजें और भी अच्छे से दूसरे पर्सन को भी हमें उनको कन्वे करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये सारी चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं, हम उनको कन्वे कर सकते हैं ये सारी मैसेजेस। सो क्या हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू वांटेड टू गिव अप because the things are not going at your expected pace, जैसा हम चाहते हैं कि जो हमारी चीजें हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा ईटिंग हैबिट है, जो भी हमारी डिजायर्स है, वो ऐसे ही मतलब फुलफिल हो जाए बिना कुछ किए। तो कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें नहीं हुई हैं हमारे साथ और हम गिव अप करना चाहते हैं, क्योंकि हम कितना भी ऐसा सोच कर रहे हैं बट ये हो नहीं रहा है। तो हम एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसा होता है, कभी कभी गिव अप करने का सोच लेते हैं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक लीविंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू सी नो ग्रोथ? क्या आप ऐसा कभी आपको फील होता है कि आप उस काम को छोड़ दे क्योंकि उसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, इंस्टेंटली आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है इस वजह से? या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही ज्यादा एक ब्यूटीफुली सा कोट किया है कि उन्होंने ऐसा कोट करते हुए बोला है कि जैसा तुम सोचते हो, जैसा हम सब सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, राइट? सो जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, और डेफिनेटली एंड सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। तो डेफिनेटली हम लोग जितना ज्यादा अपने आप को निर्बल, जितना ज्यादा हम अपने आप को वीकर समझने लग जाएंगे कि हाँ हमने 1 से 2 बार तो प्रैक्टिस की बट वो उसमें सक्सेस हमें नहीं मिल पाया, या फिर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की डर के मारे कि हम कहीं उसमें फेल ना हो जाए। तो वीकनेस है जो ये वीकर पॉइंट जो है, तो ये सारी चीजें हमें और ज्यादा वीकर बनाने लग जाती हैं, निर्बल बनाने लग जाती हैं। हम अगर एक सोच के साथ चलते हैं कि नहीं वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस एंड वी आर गुड इन सच थिंग्स, एंड डेफिनेटली हम लोग ये भी हमेशा सुबह उठ के जो है एक लाइन जरूर अपने आप को, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं ना, प्लीज मार्क माय वर्ड, आप जरूर ये चीज ट्राई करके देखिए। 1 मंथ तक, एटलीस्ट 21 डेज टू 1 मंथ तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, देन डेली हैबिट में ये आपके आ जाएंगे। मिरर के सामने, आईने के सामने अपने आप को देके आई एम द बेस्ट बोलना है 3 बार, ज्यादा नहीं, आई एम द बेस्ट। डेफिनेटली इससे जो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है, जो हमें वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमें हेजिटेशन होती है, डिमोटिवेशन होने लग जाती है, वीकनेस होने लग जाती है, निर्बल होने लग जाती है, ये सारी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। क्योंकि हमारा जो सुबह का दिन, अगर हम स्ट्रॉन्ग वे में अगर अपने दिन को अच्छे से रखते हैं तो पूरा डे हमारा बहुत ही अच्छे से बीतता है, राइट? सो हैव यू एवर फेल्ट लाइक एंडिंग ऑल बिकॉज फेलियर्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं ऑन योर पाथ। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे हम लोगों को, एज वेल एज व्हेन यू फील लो, कभी कभी हम लो फील करने लग जाते हैं, डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं, अपने आप को ओवर ब्लेम करने लग जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं, बिकॉज वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होने लग जाते हैं, इनइनवाइटेबली आने लग जाते हैं हमारी लाइफ में, बिना बताए, बिना इनवाइट के अप्स एंड डाउन्स जो है वो काफी ज्यादा आने लग जाते हैं। Whenever felt like you want to quit, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप क्विट करना चाहते हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता है that you are not just able to see a reason of continue living, कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करना है, आपको हमेशा एक चीज रिमाइंड करनी है, राइट? ये हमें रिमाइंड करनी है, डू रिमाइंड योरसेल्फ अ सिंपल येट प्रोफाउंड एनालॉजी, हमें हमेशा याद रखनी है। तो हम एक ऐसे आज स्टोरी के बारे में, एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में हम जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंस रहना, अपने आप में भरोसा रखना, एंड हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारा सबकॉन्शियस
माइंड होता है ना, हम जितना उसको जिस चीज से फीड करेंगे, मतलब अगर हम उसको नेगेटिव बातों से फीड करते रहेंगे तो उन सबकॉन्शियस माइंड जो है हमें हर जगह पे नेगेटिविटी हमें दिखने लग जाती है, राइट। अगर हम पॉजिटिव वे में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं तो हमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हमें लगने लग जाती है, एंड हम काफी ज्यादा हम अपने डिजायर्स को भी फुलफिल कर लेते हैं। कैसे बहुत लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी स्पेशली यंगस्टर्स जो रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा डर लगता है। जो भी घोस्ट के मूवी देखते हैं, भूत के मूवी देखते हैं, तो वो जब भी रात में सोते हैं ना, तो डेफिनेटली उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनके सामने कुछ भी वो अपने मन के सामने वो इमेजिन करने लग जाते हैं अपने आगे कि वहां पे घोस्ट है या भूत है, जो भी है, एंड वो डरने लग जाते हैं। ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते रहते हैं, हम वैसा सोचते रहते हैं, इस वजह से और ज्यादा ऐसा होने लग जाता है। और यही एक सिंपल सा रीजन है। द पैराबल ऑफ द चाइनीज बैम्बू जो है, ट्री जो है, ये हमें बताते हैं, लेसन टीच करते हैं हमें कि कैसे हमें पेशेंस रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, परसिवरेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंटली ह्यूमन पोटेंशियल जो है हमें कैसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रखनी चाहिए। एक जो ट्री होते हैं, राइट, इफ the tree has not developed a strong unseen foundation, जब तक एक जो पेड़ रहते हैं उनके जो जड़े होते हैं वो जब तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है, वो अच्छे से सस्टेन नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो बड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका ट्री का जड़ मजबूत होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे घर बनाने के लिए अगर हम ईंटें ही नहीं रखेंगे और घर बनाने लग जाएंगे तो बिना ईंटों के, बिना ब्रिक के, विदाउट ब्रिक यू कैन नॉट बिल्ड अ हाउस, राइट। सो दैट इज व्हाई जड़ को मजबूत रखना, फाउंडेशन मजबूत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जस्ट एज अ हाउस नीड टू हैव अ स्ट्रांग फाउंडेशन टू सर्वाइव। अपने घर की इमारतों को मजबूत करने के लिए जैसे हम स्ट्रॉन्ग पिलर्स रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस रखते हैं, इसी वजह से हम एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, इज ट्रू फॉर पीपल, सक्सेस एंड योर स्पीकिंग करियर जो है, पीपल टॉयल टुवर्ड्स देयर ड्रीम्स एंड गोल्स। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि मोटिवेट ना हो, जिसको देख के हम थोड़ा सा डिस्करेज हो जाए या फिर डिसअपॉइंटमेंट हमें बहुत ज्यादा मिलने लग जाए। सो डेफिनेटली building strong character while overcoming diversity and challenges, भी हमें बहुत ज्यादा challenges face करने को मिलेंगे। Grow the strong internal foundation to handle success। अपने आप को इतना ज्यादा, अपने फाउंडेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है कि हम अपने सक्सेस को, उन सारी चीजों को, जो भी ओवर ब्लेम्स रहते हैं, जो भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग गो थ्रू करते हैं, उन सारी चीजों को हैंडल करके अपने सक्सेस को भी हम हैंडल कर सके। So while those who chase quick buck basically are unable to sustain unearned sudden wealth, remember old saying, out of adversity comes opportunity। opportunity तभी आती है। It all begins with a seed। ये सारी जो चीजें हैं, एक जो बैम्बू ट्री है वो सारी जो चीजें हैं वो एक सीड से, एक बीज से ही वो बनती है। एंड विद द विजन ऑफ सम विलिंग टू वेट, हमारे जो भी विजन होते हैं, जो भी हमारी विलिंग होती है, वी जस्ट नीड अ पेशेंस। सो ये जो हमारा बैम्बू ट्री जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये एक हम लोग बोल सकते हैं बहुत हमारे लिए इंस्पायरिंग रहेगी। बेसिकली एक गांव में एक मैन था, राइट, तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हो गया था। उसको कोई भी अपनी लाइफ में जो है उसको कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था, हर चीजों में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही थी। फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था, बोल सकते हैं, अपने फैमिली को सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। जो भी फूड जो रहते हैं, फूड, शेल्टर, ये सारी जो चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। उसने ऐसा तक सोच लिया था कि वो एट द एंड ऑफ द डे वो क्विट कर जाएगा, राइट। उसके पास कोई ऐसे चांसेस उनको नहीं दिख रहे थे। सो ही वाज द सेम पर्सन विद द सेम प्रॉब्लम। कुछ टाइम बीत गया, फिर भी वो पर्सन जो है सेम प्रॉब्लम में था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, और ज्यादा खराब होने लग गया था। सो वो अपने जो अपने होप है उनको लूज करने लग गए थे।
वो धीरे धीरे करके ये सारे जो कंडीशंस है और ज्यादा वर्स कंडीशन होते गए, वो अपने मेंटोर के पास गए, उनके जो भी मेंटर है, राइट। जैसे कि हम लोग गुरु जिनको बोलते हैं, और गुरु जो होते हैं वो कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देते हैं, एज वी ऑल नो। जो हमारे अपलाइंस रहते हैं, जो हमारे गुरु रहते हैं, जिनके जो हमारे टीचर्स रहते हैं, डेफिनेटली हमें इतना ज्यादा एबल बना देते हैं कि हम खुद से भी हर चीजें कर सके। सो अपने वो एक मेंटर के पास गए, अपने गुरु के पास गए, उन्होंने अपने मेंटर से पूछा, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द जायंट बैम्बू टू ग्रो एज टॉल एज बिल्डिंग, ताकि जो एक बैम्बू ट्री जो है वो एक बिल्डिंग जितना टॉल हो जाए, कितना टाइम इतना लगता है। क्योंकि उसने, उस पर्सन ने ऐसा सुना था कि अगर वो बैम्बू ट्री को लगाता है तो उससे वो कुछ कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो अपना फैमिली को वो सरवाइव कर सके, 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड कर सके, एक हैप्पी लाइफ रह सके। बट उसको कहीं भी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। सो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर टाइनी प्लांट जो है वो वाटर एंड फर्टिलाइज करते हैं। तो उनके जो गुरु हैं उन्होंने बेसिकली ये सारी चीजें बोली, उनको आंसर दिया, एंड डेफिनेटली एंड अनदर एंड स्टिल नथिंग हैपेंस। बहुत साल ऐसे बीतते गए, वो फर्टिलाइजर डालने लग गए, वो वाटर डालने लग गए, जो भी नेसेसिटीज रहती थी एक पेड़ को बड़े होने के लिए, वो सारी चीजें वो पर्सन करते थे। बट वो पेड़ जो है वो सेम रहता था, कुछ भी उसमें नहीं होता था। ऑन देन द 5th ईयर जो है बेसिकली इट शूट अप द स्काई इन द 6th वीक द बैम्बू गोज 90 फीट। तो उनके फिर मेंटोर ने पूछा कि उन्होंने ये सारी चीजें बताई। देन धीरे धीरे करके 5 साल होते गए। 5 साल बाद जो बैम्बू ट्री है उसमें लीव्स निकले, 90 फीट का हो गया 6 वीक्स में। देन वो मैन जो है ये सारी चीजें हमारे उसके मेंटोर ने बताई थी, राइट। द मैन रिप्लाइड, उन्होंने, उनके मेंटोर ने उनसे पूछा, अब बताओ कि ये सारी जो चीजें हैं वो कितना टाइम लगा एक बैम्बू ट्री को ग्रो होने के लिए। द मैन रिप्लाइड दैट्स योर मिस्टेक बेसिकली, सेड द मेंटर, इट टेक 5 years। उसने बोला कि 6 वीक लगते हैं, और बेसिकली 6 वीक नहीं 5 years लगते हैं, 5 to 6 years लगते हैं। 6 वीक में वो बैम्बू ट्री बड़ा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पास पेशेंस ही नहीं था। इफ द फार्मर स्टॉप वाटरिंग द प्लांट, जैसा जैसा मेंटोर ने बोला कि तुम एक बैम्बू ट्री लगाओ, राइट, सिंपल सा उसने बोला कि आप एक बैम्बू का ट्री लगाइए ताकि आप अपने फैमिली को अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। वो डेली डेली उस बैम्बू ट्री में पानी डालता था, सनलाइट आती थी, सारी चीजें होते थे। वो देखते देखते 1 साल हो गया पूरा। फिर वो थोड़ा सा निराश हो गया, 1 साल हो गया तो भी उस जो उसने बीज डाली थी उसमें से एक पत्ता तक नहीं आया, एक सीड तक कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे दूसरे साल वो अपने फिर से मेंटोर के पास गया, बोला कि फिर से वही हाल है, फिर से मेरा ट्री बड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी प्लांट तक नहीं आया है। मेंटोर ने यही बोला, जस्ट हैव पेशेंस, आप पानी उसमें डालते रहिए, अच्छे से उसका केयर कीजिए, वो जरूर एक ना एक दिन वो फल देगा, बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। देखते देखते 3 साल हो गए, देखते देखते 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। सो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि वो 5 साल में इतना ज्यादा थक चुका था, उसने बोला कि अब तो वो क्विट कर देगा, डेफिनेटली अब उसके पास पेशेंस नहीं है। देन अगेन वो अपने मेंटोर के पास गया, उसने बोला कि 5 years हो गए हैं, तो डेफिनेटली अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में अभी तक नहीं हुआ। मेंटोर ने यही बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और उसका ख्याल रखो। उस पर्सन ने अपने मेंटोर के, अपने गुरु की बात वैसे ही मानी, उसका ख्याल रखते गए। 5वें साल के बाद उसे फिर देखने को मिला कि उस सीड में से एक न्यू प्लांट आ रहा है, और विद इन 6 वीक्स में ही वो प्लांट धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया, 90 फीट का वो ट्री हो गया, बैम्बू ट्री हो गया। सो डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं, अगर वो फार्मर उसी टाइम ही वाटर देना स्टॉप कर देता, तो डेफिनेटली वाटरिंग द प्लांट पिंच ड्यूरिंग द 5 years, अगर उस 5 साल में वो नहीं देते अपने प्लांट में पानी, तो वो प्लांट जो है वो डाई हो जाता, डेफिनेटली वो मर जाता, वो बड़ा नहीं होता, वो होता ही नहीं, राइट। सो ये एक ऐसा सीड है, एंड दिस इज बेसिकली अ रियल स्टोरी बेस्ड, राइट। ये जो चाइनीज बैम्बू ट्री है ये रियल में, ऐसा नहीं है कि ये एक स्टोरी है जस्ट बिकॉज, ये
रियल में इतना ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। सो व्हाट हैपनिंग दोज इयर्स, बेसिकली बहुत सारे लोग जो होते थे अंडरनीथ द ग्राउंड, enormous network route in developing, basically धीरे धीरे करके ग्रोथ जो है, take patience and perseverance. Every drop of water makes a डिफरेंस बनाने का ये काम करती है। एवरी स्टेप यू टेक मेक्स अ इम्पैक्ट। जो भी हम कदम आगे बढ़ाते हैं, जो भी हम स्टेप लेते हैं, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट लाते हैं हमारी लाइफ में। यू मे नॉट सी द चेंजेस राइट अवे, बट ग्रोथ जो है वो हमारे जिस दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी दिन से ये स्टार्ट हो जाती है होना। उस 5 साल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर्सन को बहुत कुछ ऐसा बोला कि इतने साल हो गए, इससे अच्छा तो तुम कुछ और बिजनेस कर लेते, राइट, ये जो इससे अच्छा तो तुम कुछ और ही काम कर लेते, कुछ और बिजनेस कर लेते, कुछ और शॉप खोल लेते, कुछ भी कर लेते, ये इसमें क्या है, आपने इतना साल दिया। बट जब उसके बहुत लोग उसको टॉन्ट करते थे, ताने मारते थे, राइट, उस उस विलेजर्स को, उस फैमिली को, क्योंकि वो काफी ज्यादा सर्वाइव कर रहे थे, अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ को, इवन वो टिपिकली पैथेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहे थे। सो दैट इज व्हाई जब इनकी ग्रोथ होने लग गई, जब बैम्बू ट्री होने लग गए, जब उनका अच्छा दिन आने लग गया, तो वही गांव वाले जो विलेजर्स है, बेसिकली जो उनको टॉन्ट करते थे, हमेशा ताना मारते थे, जब उनका अच्छा दिन आने लग गया, वो सारे लोग उनको देखते रह गए एंड काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए, राइट। सो ये द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बेसिकली वी जस्ट हैव पेशेंस। द बैम्बू ट्री ग्रोज एंड ग्रोज 5 feet, 10 feet, 20 feet, 30 feet, not 90 feet just in 6 weeks। 6 हफ्तों में 90 feet तक वो ग्रो हुआ, एंड इन्हीं के साथ साथ इट हैज ग्रोन 90 feet tall। 5 years of nothing, 5 साल जो है वो कुछ नहीं, नाउ दिस 90 feet in just 6 weeks, basically it's a truly miracle, जो 6 हफ्तों में इतना ज्यादा 90 feet का वो टॉल हो गया। So definitely the farmer stand on the to the side and he is aware all his dreams come true। उसको ये सारी चीजें पता चली कि इससे उनके सारे ड्रीम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फुलफिल हो गए। द हार्वेस्ट ऑफ द बैम्बू जो है वो प्रोवाइड करते थे, जो भी उनकी जो फैमिली के ड्रीम्स थे, एम्स थे, गोल थे, अचीवमेंट थे, वो सारी चीजें उन लोगों को मिलने लग गई। So he also realizes the lesson he has learned, that far more valuable just have patience। So उस पर्सन ने क्या सीखा? उस पर्सन ने सीखा he learned to plant a dream। हम अपने ड्रीम को कैसे प्लांट करें? Just because we are in a like we are doing a Keva business, right? So ऐसा नहीं है कि जो भी फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बिना डिस्ट्रीब्यूटर बने एकदम ऊपर लेवल पे तो नहीं जा सकते हैं। हर कोई जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स है, वो लोग सब लोगों ने स्ट्रगल किया है, सब लोग वो सारी चीजों से गो थ्रू हुए हैं। तो डेफिनेटली सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने गोल होते हैं। तो हमें ये उसने ये सीखा, हमने भी इनफैक्ट यही सीखा है कि हम अपने ड्रीम्स को पहले प्लान करें, हम अपने गोल को, अपने एम को प्लान करें कि हमें कितना सक्सेस करना है, हमेशा हमें सक्सेस करते रहना है। उस पर्सन ने ये सीखा टू डू द डेली थिंग्स दैट वुड मेक इट रियलिटी। डेली डेली हमें एक ऐसे अचीवमेंट करने हैं, इंप्रूवमेंट करने हैं, ताकि एक दिन हमें ये सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। He learned to ignore those who said it couldn't be happen। इसने बहुत सारे ऐसे अनअवॉइडेबल जो चीजें हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक जिसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, बहुत लोग इसे टॉन्ट करते थे, वो सारी चीजें उन्होंने वो सब कुछ अवॉइड की। वो सारी जो चीजें हैं इग्नोर करते चले गए, जो भी बैड चीजें थी, टॉन्ट थे, सर्कमस्टांसेस जो लाइफ में आते थे, तो अप्स एंड डाउन्स जो थे, उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड कर दिया, और वो जो सारी जो चीजें हैं, मेहनत जो है, पेशेंस जो है, वो कंटिन्यू रहते गए। ही लर्न टू पुश पास्ट हिज ओन फियर। अपने जो पहले जो भी उनको जिस भी चीजों से डर लगता था, ताकि वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो कुछ भी चीज करने से डरते थे,
बहुत डाउट होता था। सो वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते थे, जस्ट हमेशा बैठ के सोचते थे कि हमारा दिन अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, बट एक्शन नहीं लेते थे। सो ही कीप टू टेकिंग द एक्शन, ही लर्न टू टेक द एक्शन, ही लर्न टू हैव फेथ when there was no reason to have faith। उन्होंने ये फेथ रखा, अपने आप पे फेथ रखा कि वो हर चीजें कर सकते हैं। सो ये अब हमारी बारी है। नाउ आस्क योरसेल्फ, what are you willing to do to make your dreams come true। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे जो ड्रीम्स है वो सच हो जाए। हम कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम कितना ज्यादा अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं ताकि हम अच्छा कर सकते हैं। हम हमेशा ये बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। डेफिनेटली हमारे ड्रीम्स रहेंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें, उसके लिए हम लोग अप्लाई भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। तो क्या हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं? डेफिनेटली अगर हम करेंगे तो ये सारी चीजें हमें जरूर हम अपील कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स। क्या आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आपको सक्सेस में होने के लिए वो सारी चीजें करनी चाहिए? आर यू विलिंग टू टेक एक्शन। क्या आप तैयार है एक्शन लेने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए, ताकि अपने बिजनेस को हमें और ज्यादा कैसे ऊंचाइयों तक बढ़ाने हैं? आर यू विलिंग टू पुश पास्ट योर फियर्स एंड डाउट। क्या आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका पास्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, फियर्स है, डाउट है, वो सारी चीजें आप रिमूव कर रहे हैं? हाउ मच फेथ एंड बिलीव आर यू विलिंग टू हैव। कि आपके पास कितना फेथ है, कितना बिलीव है कि आप ये कर सकते हैं। सो आज ही डिसाइड कीजिए, एक्ट कीजिए। और ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जितना जल्दी हम कोई भी चीजें करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सो डिसाइड, एक्ट नाउ, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्होंने ये भी बोला है, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। हम जो चीज सोचेंगे वो हमारी सोच ने ही हमें बनाया है। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि यस वी आर इन अ लाइक सोशल हेल्प हम कर सकते हैं, हम एक हेल्थ प्रोवाइडर है, एक हम सोशल प्रोवाइडर है, ताकि हम सोशली दूसरे पर्सन को एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स प्रोवाइड कर सके, हेल्प कर सके। क्योंकि अगर हम दूसरे को एक हेल्पिंग नेचर से समझेंगे तो उस तरह से हमारे लिए भी सक्सेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो